नमस्कार दोस्तों, आज हम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इस कंडीशन में हॉस्पिटल में कौन सा इंजेक्शन देते हैं और उस इंजेक्शन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिया है वो हमारी बॉडी में कहां से स्रावित होता है यानी निकलता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किस किस तरीके के यानी लक्षण हो सकते हैं, किस तरीके की हम दवा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण हो, कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की बात करें तो कुछ लोगों को जो एलर्जिक समस्या है, तो धूल, मिट्टी, प्रदूषण या फिर कीट पतंगे हैं, जहरीले मधुमक्खी यानी जो डंक वाली जो मधुमक्खियां हैं उनके काटने पर भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाते हैं, या फिर कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से भी उनको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होते हैं। या फिर डोज ज्यादा देने पर, जैसे 4.5 ग्राम में जो इंजेक्शन आते हैं उनका डोज जैसे आपने डायरेक्ट आईवी दिया या फिर खाली पेट दिया तो कुछ लोगों को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे लक्षण के तौर पर हम बात करें तो त्वचा पर पित्ती निकलना, खुजली होना, त्वचा का रंग फीका पड़ना यानी अपनी नॉर्मल स्किन से उसका रंग चेंज होना, सांस लेने में दिक्कत का होना, अचानक नब्ज का गिरना यानी उनकी जो पल्स रेट है वो कम होना, बीपी का डाउन होना, चक्कर आना, उल्टी होना, लूज मोशन की समस्या, कमजोरी महसूस होना या फिर एकदम बेहोश हो जाना, इस तरीके की समस्याएं पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के समय हो सकती हैं। इसके अलावा गर्माहट महसूस होना यानी हीट स्ट्रोक जैसी समस्या होना, चाहे वो दवाई की वजह से हो या अन्य एलर्जिक प्रॉब्लम की वजह से हो। कभी कभी गले में गांठ का बनना, इस तरीके की प्रॉब्लम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की वजह से होती है। ज्यादातर मामलों में जैसे कि अस्थमा और अन्य दूसरी डिसीज जिनको गंभीर डिसीज है, इस तरीके के मरीजों को जल्दी यानी अगर हैवी डोज दिया जाए या फिर मधुमक्खी या फिर एलर्जी की वजह से उनको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जल्दी होते हैं। हॉस्पिटल में एनाफिलेक्टिक जो रिएक्शन है वो दवाइयों के हैवी डोज या फिर बॉडी में कैपेसिटी कम होने की वजह से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं हॉस्पिटल में। तो एपिनेफ्रिन नाम से एक इंजेक्शन आता है, ये एक हार्मोन है, मार्केट में मुझे मिला नहीं है। तो एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला जो है यानी किडनी के ऊपर एक परतनुमा जिसे हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, यह ग्रंथि का भीतरी 10% भाग होता है। इसकी उत्पत्ति यानी जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है, तो उनने की थी। यानी यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके नियंत्रण में होता है, यानी कौन, एड्रिनल मेडुला। तो इस ग्रंथि के द्वारा यानी इसके द्वारा मुख्य रूप से एड्रिनलाइन और क्या कहते हैं एपिनेफ्रिन जैसे जो हार्मोन हैं उनका जो स्त्रवण है वो होता है। कुछ मात्रा में नॉर एड्रिनलिन का भी स्त्रवण एड्रिनल मेडुला के द्वारा होता है। तो आप समझ गए होंगे जो हमारी किडनी है उसके ऊपर टोपी नुमा एड्रिनल मेडुला होता है। यह ग्रंथि का भीतरी 10% भाग बनाता है, जिससे एपिनेफ्रिन और एड्रिनलाइन जो हार्मोन है वो निकलते हैं। तो इस तरह एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में बीपी डाउन होगा और उसकी पल्स रेट डाउन होगी। तो हम ज्यादातर मैंने वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा। तो ये एड्रिनलाइन इंजेक्शन है, इसके अंदर जो हार्मोन दिया होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ये या फिर इधर बैकग्राउंड में लिख दूंगा, तो उसमें देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो यह इंजेक्शन लगता है, इसके अंदर एड्रिनलाइन होगा इंग्रेडिएंट्स के तौर पर। तो इस इंजेक्शन का काम है जिस मरीज को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ है या फिर उसकी बीपी और पल्स रेट डाउन है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को हॉस्पिटल में दिया जाता है। वैसे मेरे पास अभी ढेरों सारे इंजेक्शन हैं, तो मान के चलिए किसी को पित्ती निकल रही है तो ये छोटा मोटा यानी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है जो मधुमक्खी के काटने पर हो सकता है। कई बार जो लोग मीट खाते हैं यानी नॉन वेजिटेरियन आइटम खाए हैं तो उनको पित्ती निकल आती है। कई बार आपने हैवी डोज दिया है, जैसे कि 4.5 ग्राम का कोई इंजेक्शन दिया है, डायरेक्ट आईवी दे दिया है आपने और उसकी बॉडी में झेलने की क्षमता नहीं है, तो तुरंत जो स्किन पर तुरंत उसमें जो पित्ती है यानी वो ऊपर की स्किन है वो फूलती जाएगी
तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन आप इंजेक्शन लीजिए, तुरंत आईवी या आईएम उसको स्लो लगाइए, तो उसका जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है, त्वचा पर पित्ती का निकलना, वो रुक जाएगा। खुजली के लिए आप जानते हैं किस तरीके का इंजेक्शन हमको देना है, तो हम क्या कहते हैं, ये डेक्डन इंजेक्शन है, ये भी दे सकते हैं, या फिर दूसरा जो स्टेरॉइड इंजेक्शन आते हैं डेक्सामेथासोन में, वो भी दे सकते हैं। तो पित्ती और खुजली दोनों खत्म हो जाएंगी। और रंग का फीका पड़ना, तो इस कंडीशन में यानी पेशेंट गंभीर स्थिति में है, उसको ट्रीटमेंट यानी आपको ड्रिप लगानी होगी, तो उसके हिसाब से पल्स रेट चेक करनी होगी, उस हिसाब से इंजेक्शन देने होंगे। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट अलग चलेगा। या फिर अचानक नब्ज का गिरना और बीपी गिरना, तो एड्रेनालाइन इंजेक्शन है। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन मुझे अभी मार्केट में मिला नहीं है, जब मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और चक्कर और उल्टी आना, लूज मोशन, तो इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं किस तरीके का हमें ट्रीटमेंट करना है। या फिर बेहोशी होना, तो बेहोश होने की स्थिति में हमें किसी भी तरीके का, इस तरीके के मरीज को हमें नार्कोटिक्स इंजेक्शन नहीं देने हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट की हालत क्या है, और पेशेंट सोते समय में कोई दुर्घटना उसके साथ हो सकती है। गर्माहट महसूस होना, तो गर्माहट महसूस होने पर हीट स्ट्रोक की समस्या अगर उसको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की वजह से हुई है, तो हमें आयुर्वेदिक तौर पर भी जानकारी हमें होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो चने की पत्ते आते हैं, उसको आप भिजाइए, उसमें आप प्याज को पीस कर उसका अर्क निकालिए, दोनों को मिक्स करिए, पानी में भिगो कर, फिर जिस जगह पर उसको जो हीट यानी गर्मी महसूस हो रही है, उस जगह पर आप मालिश करिए पत्तों की। पत्ते छाया में सूखे हुए होने चाहिए, किसके? देसी चने का जो पेड़ होता है, यानी जानते होंगे, तो उसको सुखाना है छाया में, उस पत्ते को आपको रखना है, उसमें प्याज मिलाना है। प्याज का अर्क मैं बता रहा हूँ, कूट कर आप उसको निचोड़ कर उसका रस निकलेगा, फिर दोनों को मिलाकर ऐसे इस तरीके से आपको मालिश करनी है। तो आपको तुरंत जो गर्माहट है यानी हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। गले में यानी गांठ की एहसास हो रहा है, तो उसके लिए फिर जांचें होंगी। तो ये हो गया एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की का ऊपर वीडियो। और मैं अभी मेरे पास एक पेशेंट आने वाला है HIV वाला, तो हो सकता है मैं उसका ट्रीटमेंट यानी करना, वो मुझ पे कराना चाह रहे हैं। अगर वो ठीक होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। वैसे मैंने HIV AIDS के ऊपर वीडियो बना दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, अब बोलो। फूफा की जय। जय जय। विजय फूफा जी। जय फूफा की जय।